बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जमात इस्लामी ने इस बात का मुतालबा किया है कि यतीमों का आलमी दिन बनाया जाए 15 रमज़ान मुबारक को। इस सिलसिले में कौमी असम्बली में भी करारदादें मंजूर हो गई हैं और सेनेट में भी करारदादें मंजूर हो गई हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने इस काम की इब्तिदा बहुत पहले से की हुई है कि वो यतीमों का दिन नहीं बल्कि यतीमों की बाकायदा किफ़ालत कर रही है। और ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें हुक्म है कि आप यतीम की किफ़ालत करें, यतीम के साथ हमदर्दी करें, उसकी सरपरस्ती करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में यतीम की परवरिश हो रही है वो मुसलमानों का बेहतरीन घर है, और जिस घर के अंदर यतीम के साथ ज़्यादती हो रही है वो मुसलमानों का बदतरीन घर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत से और हमदर्दी से किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरा तो उसके सर के बालों के बराबर उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने यतीम की किफ़ालत की और सरपरस्ती की वो और मैं जन्नत में इस तरह से जो है एक साथ रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की सरपरस्ती पर जन्नत का वादा किया है। और कुरान मजीद में भी जगह जगह जो है यतीम के बारे में यह है कि यतीम के साथ हस्न सलूक से पेश आओ। तो जहाँ दूसरे तबकात का जिक्र है, मिस्किनों का जिक्र है, साइलों का जिक्र है, मुसाफिरों का जिक्र है, वालिदैन का जिक्र है, उसके साथ भी ये है यतामा का भी जिक्र है कि यतामा के साथ भी हुस्न सलूक किया जाए। और ये है कि यतामा को जो यतीम है, जो तुम्हारे करीब के यतीम है, उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए, उनके खुराक का, उनके लिबास का, उनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। तो यतीम एक ऐसा नाम है जिससे हमें वैसे ही मोहब्बत है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी यतीम थे और अल्लाह ताला ने ख़ुद उनसे कहा कि आप यतीमों के साथ हमदर्दी से पेश आएँ, क्योंकि आप ख़ुद यतीम थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद किया गया कुरान मजीद में कि वम्मल यतीम फला तक़हर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप यतीमों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। तो ये है कि जमात इस्लामी ये जो यतीमों के बारे में काम कर रही है, आपको जमात इस्लामी से सियासी इख्तिलाफ हो सकता है तो आप बेशक सियासी इख्तिलाफ रखें, लेकिन ये जो कार्य खैर है जमात इस्लामी का कि जमात इस्लामी यतीमों की किफ़ालत के लिए तकरीबन 13,000 यतीमों को वो अभी तक उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है और वो उनकी तालीम का, उनकी खुराक का, उनके लिबास का सब का इंतज़ाम कर रही है। पूरी तालीम के जो है वो उसके अखराजात बर्दाश्त कर रही है, बल्कि उसके घर भी अगर ऐसे हैं जहाँ उनकी किफ़ालत की जाए तो उनके घरों की भी किफ़ालत कर रही है कि आज ये बच्चे कल जवान हो जाएंगे तो जमात ये चाहती है कि ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। तो जिस तरह से इनकी किफ़ालत की गई है ये माशरे में गरीब लोगों की किफ़ालत करें। तो अगर हम इस तरह से किफ़ालत करते रहे यतीमों की, बेवाओं की और गरीबों की, तो इंशाअल्लाह ताला इससे माशरे के अंदर हमदर्दी पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, नफ़रत का खात्मा होगा। और ख़ुद हुक्म भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ईमान और उख़ुवत वो अलग चीज़ें नहीं है बल्कि ये जुड़े हुए हैं। जिसमें ईमान है उसमें उख़ुवत भी है और जिसमें उख़ुवत है उसमें ईमान भी है। ये ईमान की निशानी है कि यतीमों का माल यतीमों को सुपुर्द किया जाए, यतीमों के माल के ऊपर डाका न मारा जाए, यतीमों के माल को समेट कर न रखा जाए और यतीमों के माल में खुर्द बुर्द न किया जाए। ये कुरान के अहकामात हैं। तो जमात इस्लामी आप जिस शहर में भी रहते हैं तो जमात इस्लामी के लोग आपके पास आते हैं, उनके साथ ताउन करें। जिस तरह से अभी आपने खिदमत के साथ ताउन किया है, राशन में ताउन किया है, माली इमदाद जमात इस्लामी को दी है और जमात इस्लामी ये जो कार्य खैर कर रही है, इसी तरह से अगर आप यतीमी के सिलसिले के अंदर भी, यतमा के सिलसिले में भी उसके साथ ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह 13,000 नहीं बल्कि हम लाखों यतीमों की किफ़ालत करके इस माशरे के अंदर से इसको गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और अल्लाह ताला आप सबको और जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस सिलसिले में जमात के साथ ताउन करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर है।